Directly to you, sir. I will be the right person to answer that question. First of all, I will go ahead with the question. Sir, my name is Aryan Aslam and I'm a student of BCA department. Sir, I just want to know that what are the different ways of online frauds? See, if you most of these surveys already cleared a lot of things. If you ask me, different online frauds are basically there are hackers which are there. So these hackers basically they have different forms of hacking. Like they want to take your information, your basic information, personal information, through which they use it in your banking details में. तो जैसे इनका फिशिंग है, जैसे अभी सर बोल रहे थे फिशिंग में, उसमें क्या करते हैं, एक सिमिलर साइट बैंक का जैसा ही आपके सामने भेज देंगे. आप जैसे ही अपना सोशल मीडिया कोई भी आप खोलते हो, लाइक यू ओपन योर फेसबुक या व्हाट्सएप, तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा लिंक आता है. सो दैट इज हाउ यू गो इनटू देयर ट्रैप. तो जैसे ही उसमें डालते हो अपनी डिटेल्स, तो वो आपका सारा डेटा ले लेता है वहाँ से और फिर वो आपके अकाउंट्स को हैक करता है. एंड देयर आर अदर डिफरेंट वेज ऑफ हैकिंग, लाइक देयर आर ट्रोजन, जैसे एक होता है ट्रोजन वायरस. तो ये इनका एक सॉफ्टवेयर इनने ऐसा बनाया होता है कि लाइक जैसे ही आप इसमें चले जाते हो, तो ये लाइक ये सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम्स में, तो इट कंट्रोल्स योर, इट हैज सच स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दैट इवन इट कंट्रोल्स योर कीपैड्स. यानी कि आप जो भी टाइप करते हो, आपका यूजर आईडी टाइप करते हो, पासवर्ड करते हो, तो हैकर सीज व्हाट इज हैपनिंग इन दैट. और देयर आर लॉट ऑफ ट्रोजन्स, बेसिकली बहुत सारे ट्रोजन्स है, बट कॉमन एक तो आपका कीबोर्ड है, दूसरा देन देयर इज रैट. बेसिकली दे हैव अ रिमोट एक्सेस. वो आपका रिमोट एक्सेस ले लेते हैं. यानी कि बच्चा आपका मोबाइल है बेटा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका रिमोट एक्सेस ले लिया उसने, और रिमोट से वो कैन डू एनीथिंग, कैन सेंड मेल्स, वो आपके मोबाइल पे कुछ भी डाउनलोड कर सकता है. दैट इज हाउ ही डू दोज ऑनलाइन फ्रॉड्स. आपके बैंकिंग डिटेल्स लेते हैं. Different types of online frauds. तो इन चीजों से भी बचने के लिए I think one should be aware. It's all about cyber. It is all about awareness. It is all about awareness and it is all about your. अगर हम इन चीजों से तो कैसे किया जाता है, किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? सी रैनसमवेयर जो है बेसिकली ये होते हैं फाइनेंशियल बेस्ड अटैक्स. यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली आइडिया है कि जैसे आप इफ यू रिमेम्बर इन 90s स्पेशली इन लाइक एरियाज लाइक मुंबई एंड अदर प्लेसेस, वहाँ पे क्या होता था, किसी का किडनैप करा एंड रिटर्न में पैसे मांगे. ठीक है जी. द सेम थिंग वी आर बेसिकली रिपीटिंग बट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड नाउ. ओके. सो टेंडेंसी क्या होती है कि आपकी फाइल है, पहली बार मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, वी हैव दिस टेंडेंसी, आपके पास फोटोग्राफ्स है, आपके पास हाथ, तो ये है कि एटीएम का पिन भी एटीएम के ही कवर पे लिखा है. ठीक है जी. आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, सब जाके लैपटॉप में डालना है. Why do you need to store all this information, all this vital information in a laptop? आपके पास पर्सनल हार्ड ड्राइव्स होती है, keep it there. ठीक है जी. तो मसला क्या होता है कि if somehow somebody managed to penetrate into your system, वो घुसा, ठीक है जी, now he has access to all kind of files, चाहे आपका डेटा हो, चाहे आपकी इमेज हो, चाहे आपका वीडियोस हो. ठीक है जी. So all they do is that they encrypt part of it. Okay, 90% उसका एनक्रिप्ट करा, 10% जो है they will leave it as such. वो आपको सेंड करेंगे. ओके, एनक्रिप्टेड डेटा, उसके साथ में एक की देंगे एंड दे विल टेल यू कि अगर आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे सर ने अभी बोला कि पीएचडी थीसिस आपने 5 साल डाउन द लाइन काम किया, अब जब सबमिशन का टाइम हुआ तो थीसिस ही नहीं खुल रही है. सो दिस कैन लाइक ये नाइटमेयर है. तो आपको 10% का डेटा भेजा जाएगा और एक की दी जाएगी कि आप ये की अगर इंसर्ट करेंगे तो एक डेटा खुलेगा एंड आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि हाँ ये 10% डेटा खुला. क्या डेटा भी वापस चाहिए जी, पे मी फॉर दैट. इफ सच अ थिंग हैपेंस, इट्स अ रैनसमवेयर अटैक. ठीक है जी. तो पैसे की वसूली हो रही है, बट आप टेक्निकली जो कंप्रोमाइज अपने सोशल मीडिया पे कि आज जो है आपका साइकोलॉजी का पेपर है पोस्ट कंप्यूटर, but that was not the news that was sent by the University of Washington. That was a fake news circulated by someone. And we had many cases such कि बच्चे आए नहीं, फिर पूछा क्यों नहीं आए. सर उस दिन तो फेसबुक पे मैसेज आई थी कि जो है आपका एग्जाम आज के लिए पोस्टपोन. So people lie, students lie on this fake news. इस fake news को कर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, वो एक सवाल है. और दूसरा सवाल बिस्मा फारूक आपसे पूछना चाहिए कि बिस्मा फारूक इज देयर, सो यू कैन क्विकली आंसर अपना सवाल क्या है. सर दोनों सवाल एक साथ ही जवाब दे देंगे. Good afternoon, sir. Myself Bisma Farooq. I'm BSc third sem student. My question is to Sudhanshu sir.
Sir, I just want to know why women are a soft target in cybercrime as compared to males. मैं एक न्यूज़ वाली बात करूं। देखिए, फेक न्यूज़ का सबसे अगेन जैसे अभी पाकिस्तान एक्सपर्ट भी कहता है, कभी भी कहीं से भी न्यूज़ आती है आपके पास किसी भी से हमेशा उसका ऑथेंटिसिटी का सोर्स होता है, जनरेट तो हमेशा उसको रिलेट क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि भाई आया या साइट कहीं न कहीं सब पोर्ट्रेट है और आप रेट unless you are the show of the authenticity and the veracity of the authentication, don't check. Alright, अपने पास just the fact check. हमारे दुनिया फॉरवर्ड करते रहते हैं, महिलाएं ज्यादा क्यों रहती हैं जो सॉफ्ट टारगेट रहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट, ठीक है? टारगेट कोई भी किसी एज का बंदा हो सकता है, मेल, फीमेल, इट डजंट मैटर. इट्स ऑल अबाउट द लेवल ऑफ अवेयरनेस. ठीक है? अगर किसी वुमेन या कोई अवेयर और बेसिक स्टेप्स ले रहा है तो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स. ठीक है, देखिए मंजूरी साहब ने आपको दिखाया बहुत सारे साइबर अटैक्स के बारे में. मैं कटे कोटे आपको मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ कि जस्ट बाय ड्यू डिलिजेंस एंड फॉलोइंग वेरी सिंपल टिप्स यू कैन अवॉइड मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप सब्जेक्ट होनी चाहिए. जब भी आपके पास कोई आता है, देखिए सोशल मीडिया जब जाते हैं तो और लोगों ने भी कहा, देखिए सोशल मीडिया पे क्या होता है या पता चलता है इंटरनेट पे क्या होता है, कभी भी आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं रेस्ट एश्योर्ड कभी डिलीट नहीं, आप कोई भी चीज डाल दीजिए. ठीक है, कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे किसी फोन में कहीं ना कहीं हमेशा उसका लॉग रहेगा, तो हमेशा कभी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए. अगर सोशल मीडिया आज की नेसेसिटी है, प्राइवेसी सेटिंग्स होती है, उसका ध्यान देते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन देख सकता है, अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो कौन कौन देख सकता है वो फोटो, चीजों को सिंपल स्टेप अगर इनको फॉलो करा जाए तो आई डोंट थिंक ह्यूमन आर अ प्रॉब्लम. और एनीबॉडी कैन मेक इट, क्रिएट अ मैन, दैट्स माय टेक. We always look forward to such occasions of interaction, be it with the civil society, be it with the young people. और मुझे अच्छी बात ये लगी कि मैंने पोस्टर कॉम्पिटिशन स्पेशली मैंने देखा कि काफी अच्छे काफी इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स हैं. तो आई एम श्योर दीज थिंग्स आर ओनली फॉरवर्ड, हमारा काम भी काफी कम हो जाएगा और बच्चे भी और जनरल सोसाइटी में काफी खुश रहेगी. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. स्टे सेफ, यूज करें इंटरनेट बट अवेयर रहें और हमेशा ध्यान रखें और चीजों को शेयर करें. प्लीज अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज होती है, डोंट hesitate in sharing information which are near and dear ones. That is a message from my side. Small token of appreciation, sir. आप 2 मिनट बस हमारे साथ. A small token of appreciation for Sudhanshu sir. I request Professor Khanbeg sir, Dr. Shaukat sir to please join us here on the podium and present token of appreciation to our. Once again, so much. So we continue with the discussion. We have 3 cyber defamation के केस में लॉ क्या कहते हैं, साइबर लॉ क्या कहते हैं और कैसे इन चीजों का जो है एक हमें हैंडल करना चाहिए. As far as cyber defamation is concerned, that it's not a particular offence in the Information Technology Act. बट इंडियन पेनल कोड ने इसको सेक्शन 499 में डिफाइन करा है. 500 में पेनल्टी है जिसमें अप टू 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट हो सकती है बंदे को जो आपको डिफेम करता है. डिफेम बाय एनी मींस वो एक मिसरिप्रेजेंटेटिव कंटेंट डाल देता है ऑन इंटरनेट, व्हाट यू डोंट मीन और व्हाट यू डोंट स्टैंड फॉर उसको ऐसे पोर्ट्रे करता है और आपकी इमेज इस तरह से टार्निश कर देता है मीडिया के सामने की
मतलब कोर्ट को मौका ही नहीं मिलता आपको इनोसेंट या गिल्टी डिक्लेयर करने का. सो दैट अमाउंट्स टू साइबर डिफेमेशन. और उस ऐसे हालात में आप क्या कर सकते हैं? दो इट हैज बीन डन ऑन द इंटरनेट, इट इज सिंपली डेफेमेशन दैट इज डन ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग ए कंप्यूटर सोर्स. So in any case, one of the questions was raised that we don't have a cyber police station here. What you can do is directly go to the police station Sopur, where you can register a zero FIR. वो जीरो FIR वहां से फॉरवर्ड कर देंगे टू दी साइबर पुलिस सेल श्रीनगर, जहां पे वो इन्वेस्टिगेट होगा. और अगर उतना टेक्निकल मामला नहीं है, इट इज टेक्निकल है लेकिन उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है कि आपको इसमें कोई हाइपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चाहिए. इन दोज सिनेरियो it can be investigated by police station Sopur. And what you have to do, you have to preserve that defamatory content with you. Defamatory content आपका फोटोग्राफ है, आपके कमेंट्स है या गालियां दिया, कुछ भी करा है उसने, preserve its screenshots. सोर्स को कॉपी करें, जैसा कि डॉक्टर फहीम साहब ने ऑलरेडी कहा. वो सारे एविडेंसेस अपने पास आप प्रिजर्व करें, वो पुलिस को विद द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कमेंट्स दैट हैव बीन डन, यू कैन रजिस्टर एन FIR देयर. एक आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज में यहाँ पे ऐड करना ये चाहूंगा कि जो शायद बच्चों को नहीं पता होता है कि फर्ज कर लीजिए कि मेरे खिलाफ किसी बंदे ने कुछ ऐसी अश्लील वीडियो या तस्वीर खींची है और उसे इंटरनेट पे उसको डाल दिया, तो मैं कैसे ये रिकॉर्ड करूँ अपने पास? वहां पे एक ऑप्शन होता है शेयर लिंक या कॉपी लिंक, ये पता है. तो कॉपी लिंक का हमें खास ख्याल कि कॉपी लिंक को हमें अपने पास सेव करके, क्या हो सकता है कि मैंने अगर ये एक्ट किया और बाद में मैंने इस चीज को डिलीट किया, मुझे लगा कि मैं तो फंस जाऊंगा शायद, तो मैंने इसको डिलीट किया, लेकिन जो डैमेज इसको करना था वो तो हो गया. अब जब ये डिलीट हो गया वो तो नहीं रहा वहां पे. अब पुलिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो लिंक क्या है, फूल सी लिंक थी, वो लिंक जो है उस लिंक को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आई हैव स्नोपुर जाफर, एक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के एक स्टूडेंट है, ये डॉक्टर तनवीर से एक क्वेश्चन पूछना चाहती है. प्लीज गो अहेड स्नोपुर, क्या क्वेश्चन है आपका? Assalamualaikum sir. Sir, I'm a student from BCA department. Sir, though I'm still doing bachelor's, sir, I want to make my career in the cyber related area. So what options I can choose in this related area? That's very good. So you have decided to be a good programmer, I will say. But the right person will be Dr. Fahim, because he is right now in ethical hacking, we can say. See, hack, अगर आपको कोई नाम बोलता है हैकर, तो ये लगता है कि ये चोर है. तो ऐसी बात नहीं है, हैकर चोर नहीं होता है, क्योंकि हैकर इज अ पर्सन हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोग्रामर. ये ऐसा प्रोग्रामर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है. अब द इंटेंशन इज बैड, तो वी हैव एथिकल हैकर्स आल्सो जो एक्चुअली इन हैकर्स को रोकने में हमारी मदद करते हैं. सो यू प्लान टू बिकम एन एथिकल हैकर, दैट इज गुड. ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा अभी तो दो चीजें हैं ना. इफ यू आर, सिंस यू आर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो आपको एक तो नेटवर्क्स पता होना चाहिए. बट व्हाट्स ए नेटवर्क? नेटवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक यू हैव स्विच, यू हैव राउटर्स, यू हैव सर्वर्स. यू शुड नो हाउ दे वर्क. राउटर काम कैसे करता है, इसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है. अगर प्रोग्रामिंग नहीं जाना चाहते हो, बट यू शुड नो व्हाट्स ए नेटवर्क. ये फॉर्म कैसे, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स आपको पता जाना, लाइक व्हाट्स ए राउटर, व्हाट्स ए सबनेट, नेटवर्क क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो यू हैव टू स्टडी दैट, नंबर 1. Number 2, you should have some basic programming knowledge. Like Python is a good language जो learner के लिए अच्छी है, beginner के लिए. तो these two things are important. Plus you'll have to go for Linux, और जिसको हम Linux है, you have to study that. Preferably Kali Linux एक इसका version आता है, so that is used for learning ethical. I think there is a well-defined This is a curriculum. This is a curriculum, you can say. इसको आपको follow करने की जरूरत है. There are a lot of opportunities. But you have to, देखिए, ये पढ़ना ही है. You are actually studying things. So ethical hacking is a concept which is you are supporting your people, or you are supporting you are avoiding bad people from committing crimes. So this is good learning. So I think let's move to the last. Yeah, please. Very quickly because we are running out of time. So
जस्ट टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट एक तो जैसे सर ने कहा कि हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जी. सो एसेंशियली 3 टाइप ऑफ हैकर्स आर देयर. व्हाइट हैट, somebody who takes a permission कि मैंने आपके सिस्टम को हैक करना है एंड आई विल रिपोर्ट अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, becomes a white hacker. Second, a black hat hacker. अटैक कर रहा है, इंटेंशन ये है कि मैं उसको फाइनेंशियल या किसी भी तरह से हार्म करूं, ठीक है जी. थर्ड पार्ट इज द ग्रे हैट, ठीक है जी. इंटेंशन इज कि मैं रिपोर्ट करूं, मैं वल्नरेबिलिटी तो नहीं तुम्हारे सिस्टम में, लेकिन परमिशन नहीं लेगा. सो देयर आर 3 पार्ट्स, ठीक है जी. इफ यू आर गोइंग इनटू अ व्हाइट हैट हैकर, रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं, यू हैव टू टेक अ कोर्स, ठीक है जी. देन सर्टिफिकेशंस है. Until unless आप जो है सर्टिफाई नहीं होते हो कहीं से, you will not be considered as a hacker. And the most essential part is that कि ये बहुत ही lucrative job है, ठीक है जी. So there is something called as a bug bounty concept, ठीक है जी. तो what you do is that कि Facebook ने अपना ये ओपन रखा है, Linux ने अपना ओपन रखा है, Twitter ने अपना ओपन रखा है. They tell you कि आप आइए हमारे सिस्टम में देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, विल पे यू, ठीक है. सो करियर वाइज इट्स वेरी lucrative. थैंक यू सो मच. वो कहीं ना कहीं या तो गूगल पे या फिर यूपीआई पेमेंट्स या फिर डिजिटल वॉलेट्स या ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सर आप हमें ये बताइए कि ये जो इस तरीके क्या ये सेफ है? इज इट सेफ टू गो फॉर सच ऑनलाइन बैंकिंग? See, first of all, in this digital era, it is very important for us to believe that online जो भी हम banking करते हैं, this is one of the safest form of doing your banking transactions. Only important thing is here that we need to be vigilant. What we are discussing right now, how to use it. Like example, you should check your credentials because एक चीज आप ये समझिए कि बैंक will never ask you your credentials. Bank knows all your credentials. आपको फोन आएगा कि मैं आपको फलां बैंक से फोन कर रहा हूँ, मुझे ये डिटेल दीजिए, दैट इज वी शुड बी cautious about it. And second thing, on your online banking, like Masudi sir was saying that you should not do your transactions on a local computer, or you should not do it on a local free Wi-Fi and all. The reason why, because जो free Wi-Fi होता है, it is not encrypted properly, and a black hat hacker, let me use that. A hacker in that way is actually जब भी आप उस Wi-Fi में जाते हैं तो they hijack your session, that is called hijack session hijacking. तो जहाँ पे वो आपका डाटा जो है वो encrypt करते हैं और वहां से वो सारा डेटा निकालते हैं. So ultimately it is safe, it is a requirement of life. Only thing is you need to be vigilant and you need to be knowledgeable, and that is what I think. That was very wonderfully answered by you, sir. तो एक हम सब लोगों के लिए जो भी यहाँ पे बैठे हैं, ये सब जो है इस चीज का जो एक पिवट है, वो पिवट यही है कि हमने इस चीज को समझने की कोशिश करना, भागना नहीं है इसे, अपने आप को इस चीज से एक्सपैंड करना है. ये एक दिन ओवरनाइट में तो नहीं होना है. हमारा ये जो प्लानिंग है 12 महीने में चलेगा. हर महीने हम ये इवेंट करेंगे और हर महीने हम आपको आज का जो एक इसका इंट्रोडक्टरी सेमिनार था, हर महीने हमने ये लिया है कि हम आपको सिखाएंगे, एक एक चीज पे सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे कि आप बाकी तौर पे जो है साइबर वॉलंटियर्स रहेंगे, साइबर वॉरियर्स बनेंगे. सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आप जो है एक एम्बेसडर करेंगे पूरे जितना भी हमारे पास, अपने घर, अपने भाई, अपने बहन, जितने भी हमारे लोग हमके साथ वाबस्ता हैं. तो इस प्रोग्राम का पैनल डिस्कशन मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ. अब हमारे पास जस्ट बच्चों को जो है एलिस्टेट करना है, उसकी एक सेरेमनी बची है. इट विल टेक अस 5 minutes, बट बिफोर डूइंग दैट हमारे पास 2 ऐसे शख्स बैठे हैं जिनका कि मीडिया के साथ कहीं ना कहीं आपको रोल है और हमारे बीच में एक प्रोग्राम है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिल की धड़कन इज अ प्रोग्राम? दिल की धड़कन कितनों को पता है? रेडियो चिनार पे चलता है. तो दिल की धड़कन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहता है और हमारे बीच में ऐसे शख्स बैठे हैं जो शायद मुझे लगता है कि एटलीस्ट सोपोर और बारामूला के इस टाउन में हर दिल की धड़कन ही बन चुके हैं. तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल मुख्तसर 2 मिनट के लिए हमारे सामने के सामने आएंगे, अपने कुछ शेयर व्यूज जो है हमारे साथ शेयर करेंगे. सारी बात इन्होंने खुद ही बताई कि साइबर क्राइम के मुताबिक खासतौर खवातीन का जो मौजूद चुना गया और मजीद इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं अपनी जानिब से, इदारे की जानिब से, कश्मीर न्यूज़ सर्विस का दायरेदार है,
हमारे जनाब एडिटर इन चीफ जनाब मोहम्मद सफर साहब की तरफ से, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स और आपके मुंतज़मीन कोऑर्डिनेटर्स और हमारे जो मेहमान गिरामी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इन सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें एक हिस्से के तौर पर मीडिया पार्टनर के तौर पर इस प्रोग्राम में हमें जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मीडिया की बात करें, हमारा जो मीडिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस खासतौर पर जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, हमारी यही कोशिश रहेगी, हमेशा रही भी और रहेगी कि सोशल क्राइम्स जहाँ पे भी हो उससे ज्यादा उछालन बगैर किसी कोई सबूत के इसको मुश्ताहिद न किया जाए। और हमारी यही कोशिश है कि मीडिया के जरिए, हमारे इदारे के जरिए, हमारे कॉलम्स के जरिए जब भी हमें जो प्रोग्राम्स मिलते हैं हम उस पर स्ट्रेस देते हैं कि आवाम को मुताहिर करते हैं कि किस चीज़ से आपको खतरा, खासतौर पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्राइम होता है, लेकिन क्राइम ये भी है कि आप सोशल मीडिया की तरफ गलत खबरें भेज देते हैं। जैसे मसूद साहब जुबैर ने कहा कि फेक न्यूज़ आ जाती है कि साहब आज एग्जाम नहीं है, फिर उससे हमारे छोटे भाई मसूद साहब ने भी बिल्कुल तफसील में बात की। तो आप सबका मैं समझता हूँ अपनी जानिब से, इदारे की जानिब से, और हमारी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करें कि ताकि तमाम जो है किताबुल में रहे। और सबसे अहम बात, ये इदारा डिग्री कॉलेज खातर प्रिंसिपल साहब की सरबराही में और आपकी पूरी टीम मुबारक की इसलिए मुस्तहक है कि जब ये इदारा बना डिग्री कॉलेज वुमेन्स, तो काफी लोगों को भी ये तशवीश थी कि बहुत दूर गया है सोपोर टाउन से उजर में, क्या पता खतरा कैसे रहेंगे। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस इदारे को चलाया, हमारी बहनों को, भाई छोटे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, इसके लिए भी आप बहुत ही मुबारक है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इस अदारे को आप तरक्की के राह पे गामजन करेंगे। मेरी तरफ से और मेरे इदारे की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और मुबारक। I am always behind the microphone, so I choose the best one. मुझे लगा ये सबसे अच्छी माइक थी आज यहाँ पे। जोक से बात, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वहां आशियां बनाने की। It's an absolute honor for Radio Chinar and I as a station head to collaborate with this event. जब मुझे पता चला यहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो जुबैर साहब से कोलैबोरेट करके मैंने इनको बताया, बीइंग ए सोपोरियन और रेडियो चिनार इज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन इन नॉर्थ कश्मीर, तो हमने सोचा कि इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर सोसाइटी। तो इस इवेंट का हमने एक प्रोमो बनाया और पिछले 4 दिन से मुझे लगता है अभी भी वो हमारे रेडियो स्टेशन पे चल रहा है, और इस इवेंट की गूंज नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर तक पहुंच गई है कि डिग्री कॉलेज सोपोर वुमेन्स में आज ये इवेंट हो रहा है। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब